कभी कभी सही होटल विद सही लोकेशन ढूंढ निकालना काफी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि अपने होम टाउन में बैठे बैठे सिर्फ इंटरनेट में कुछ चंद गिने चुने पिक्चर्स देखकर पता करना कि असलियत में होटल का सर्विस अच्छा है कि नहीं, वहां का स्टाफ पोलाइट है भी कि नहीं, ये होटल मेन सेंटर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर स्थित है या नहीं, ये सब पता करना मुश्किल हो जाता है। तभी तो हम जैसे यूट्यूबर्स इस तरह का वीडियोस बनाकर आप यात्रियों को पूरा जानकारी देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके ड्रीम वेकेशन एक सपनों से भरा अनुभूति से किसी भी हाल पे कम ना हो। और आज की जानकारियां इस होटल कम हॉस्टल के बारे में, जो कि केरला का वारकाला में स्थित है और जो कि बड़े बड़े दावे करते फिरते रहता है कि वो समुंदर के बिल्कुल पास में स्थित है, नीट एंड क्लीन है, स्पेसियस है, एंटरटेनमेंट है, क्विक सर्विस है, पोलाइट है, वाईफाई है, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए तो आप और हम मिलकर मुआयना कर ही लेते हैं कि इन दावों का सच में असलियत में अस्तित्व है भी या नहीं, और क्या भविष्य में इस होटल में आपका ठहरना सही रहेगा या गलत। तो पहले चलिए कर लेते हैं रूम का मुआयना। हमारा बिस्तर था 8 बेडेड वाला मिक्स डॉर्म के अंदर। मिक्स डॉर्म यानी लड़का लड़की एक साथ सो सकता है मतलब अलग अलग बिस्तर में। रूम एक हुआ तो क्या हुआ, आप लोग क्या सोच रहे थे? यहाँ पर हर एक बिस्तर में एक तकिया रहेगा, एक चद्दर रहेगा, एक रीडिंग लैंप रहेगा, एक चार्जिंग पॉइंट और मोटा सा कर्टन रहेगा आपके प्राइवेसी और सेफ्टी के लिए। साथ ही साथ आपको लॉकर भी दिया जाएगा जिसमें नंबर रहेगा आपके बिस्तर के नंबर से जो मेल खाता है, और उस लॉकर में आप अपना सामान रखकर ताला चाबी खुद ब खुद लगा सकते हो। और अगर आपके पास इन केस वो नहीं है, आप लाना भूल गए, तो होटल अथॉरिटी से मांग कर भी लगा ले सकते हो। ऑफ कोर्स वो जाने के पहले आपको होटल अथॉरिटी को वापस करके जाना होगा। और अगर आपको लगता है कि आप अनजान लोगों के साथ कैसे रह सकते हो, गैरों के साथ कैसे रात भर बिता सकते हो, पर बात ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आप ये मोटा पर्दा जो है ना, ये खींच दोगे तो आपका अलग एक अपना ही दुनिया बन जाएगा बिस्तर में, जहां पर पूरा आपका प्राइवेसी का वातावरण तो बन ही जाएगा और साथ ही साथ आपको एक सेफ्टी भी महसूस होगी। हम जब पहले यहाँ पर अंदर प्रवेश किए थे ना, तो हमें पता भी नहीं चल पा रहा था कि बाजू वाले बिस्तर में कोई गेस्ट है भी या नहीं। पर एक चीज का जो ध्यान रखना होगा आपको यहाँ पर, वो है साइलेंस। आपको कंप्लीट साइलेंस रखना होगा, और अगर आप बात भी कर रहे हो एक दूसरे से तो बहुत ही धीमी आवाज में बातें करना पड़ेगा। क्या पता बाजू वाले बिस्तर में जो है वो शायद अपना रेस्ट ले रहे हैं या कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो उसको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये नॉर्म आपको बहुत ही सख्ती के साथ पालन करना होगा। और एक बात, अगर आपका टीम थोड़ा सा बड़ा है, से फॉर एग्जांपल 10 लोगों का एक फैमिली है या दोस्त वगैरह सब एक साथ यात्रा कर रहे हो और एक साथ एक ही कमरे में रहकर रात भर गप्पे मारना चाहते हो, ये जो साइलेंस का जो नियम है ये फॉलो नहीं करना चाहते हो, तो उसका भी इंतजाम है यहाँ पर। ये है आप लोगों के लिए स्पेशली 10 बिस्तरों वाला कमरा। और अगर आप एक महिला हो जो अकेले यात्रा कर रहे हो और मिक्स डॉर्म में नहीं रहना चाहते हो, सेफ्टी फील महसूस नहीं हो रहा है, तो भी आपका इंतजाम है यहाँ पर। ये है लेडीज डॉर्म, जहाँ पर सिर्फ महिला ही अंदर प्रवेश कर सकता है, पुरुषों का यहाँ पर प्रवेश करना बिल्कुल वर्जित है। या उससे भी बेहतर, आप एक फैमिली हो शायद 3 या 4 लोगों का, और ये डॉर्म वगैरह के चक्कर में जाना ही नहीं चाहते हो, एक रूम चाहिए अपना पर्सनल पूरा एक कमरा, तो उसका भी इंतजाम है, वो दूसरे माले पे है, आप वो भी अवेल कर सकते हो। और एक बात हम ये बोलना बिल्कुल ही भूल गए, ये सारी के सारी जो डॉर्म्स आपको दिखाई दे रहा है ना, चाहे वो 8 बिस्तर वाला हो या लेडीज डॉर्म हो या 10 बिस्तर वाला डॉर्म हो, हर एक डॉर्म में एसी मौजूद है, तो आपको केरला का गर्मी यहाँ पर सहना नहीं पड़ेगा। पर अगर आपका बजट सिर्फ 250 या 300 रुपए है, तो आपके लिए यहाँ पर है टेंटों का भी इंतजाम। अच्छा, बाथरूम जो है ना वो कमरे के साथ अटैच नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स अगर आप फैमिली रूम लेते हो तब तो आपको अटैच बाथ मिल ही जाएगा। पर सिवाय इसके आप कोई भी डॉर्म में बिस्तर लेते हो तो बाथरूम आपको अलग से बाहर मिलेगा, और वो भी कैटेगराइज किया हुआ, जैसे कि मुंह धोने का बेसिन अलग सा है, नहाने का अलग है, पॉटी का अलग बाथरूम है, और अगर आप ब्रश भी करना चाहते हो, पॉटी भी करके नहाना भी चाहते हो, सब एक साथ करना चाहते हो, तो उसका भी कमरा अलग है। ये सिस्टम इसलिए किया गया है ताकि कोई भी गेस्ट को बाथरूम करने के लिए ज्यादा देर इंतजार ना करना पड़े। और ये जो आपको हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रहा है ना, ये हम नहीं बजा रहे, ये इस हॉस्टल में हर वक्त बजते रहता है मेहमानों का मनोरंजन के लिए।
चलो उठो। हॉस्टल का नाम है द सोल और ये केरला का तिरुवनंतपुरम जिले की वारकाला में स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए पहले तो आपको त्रिवेंद्रम शहर पहुंचना पड़ेगा, फिर वहां से या तो 1 घंटे का रेल यात्रा और 15 मिनट का ऑटो यात्रा करके वारकाला बीच पहुंचना पड़ेगा, या अगर आपका निजी वाहन हो जैसे कि कोई बाइक या कैब तो आप उससे भी 1.5 घंटा का यात्रा करके यहाँ पर पहुंच सकते हो। पर इतना झमेला करके वारकाला क्यों पहुंचे? वारकाला इसलिए क्योंकि ये मिनी गोवा है केरला का, द पार्टी कैपिटल ऑफ केरला। अगर आप केरला का एक फुल ट्रिप कर रहे हो तब तो वारकाला में आना आपका बनता ही है। साल भर यहाँ पार्टी जैसी वातावरण बनी रहती है और ऊपर से यहाँ पर समुंदर भी है। आप नहा सकते हो, कूद सकते हो, खेल सकते हो समुंदर में, बहुत ही मजा ही मजा। और समुंदर के साथ साथ आपको मिलेगा एक छोटा सा पहाड़ी भी। तो अगर आपका एक वीकेंड ट्रिप हो या केरला का एक बड़ा ट्रिप हो, दोनों ही हालत में वारकाला मिस ना करें। और हाँ, यहाँ पर बहुत सारे होटल्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स तो है ही, साथ साथ होम स्टेज भी है जहाँ पर रहने पर आपको बिल्कुल नज़दीक से समुंदर देखने को मिलेंगे। पर वो सारे के सारे रूम्स थोड़ा सा कॉस्टली है, हालांकि ये गोवा की होटल से काफ़ी सस्ता है। फिर भी हमने चुना द सोल क्योंकि वो हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ा था। वारकाला की नॉर्थ क्लिप में जो पार्टी का जो एटमॉस्फेयर है उसका आनंद लेते लेते, उसका लुत्फ उठाते उठाते हम वापस आ गए अपनी हॉस्टल में, जहां पर पधार के हमें अज्ञात हुआ कि हम तो अब तक इस हॉस्टल की रेस्टोरेंट और कॉमन एरिया का तो मुआयना किया ही नहीं। तो चलिए मिलकर कर लेते हैं इसका मुआयना। तो कॉमन एरिया और रेस्टोरेंट एक साथ एक दूसरे के साथ अटैच है और वो बाजू वाले बिल्डिंग के दूसरे माले पर स्थित है और उसकी हालत कुछ ऐसा है। गेम्स के नाम पे सिर्फ 2 टीटी बोर्ड और रेस्टोरेंट के नाम पे 3-4 टेबल और चेयर, जो कि काफी बार बगल में जो अटैच थिएटर कुछ जैसा है ना, जहाँ पर गेस्ट वगैरह 100 रुपया, 200 रुपया या 500 रुपया देकर कुछ ड्रामा वगैरह देखते हैं, तो उस ड्रामे के लिए गेस्ट को बैठाने के लिए रेस्टोरेंट का जो टेबल चेयर है उसको हटा दिया जाता है और जो एक्चुअल रेस्टोरेंट में खाना खाने आया है, खाना तो ऐसे कुछ खास मिलता नहीं यहाँ पर, सिर्फ चाय या कॉफ़ी, और वो भी टेस्ट बहुत ही घटिया है। तो वहाँ से चेयर टेबल हटाकर वो थिएटर के सामने लगा दिया जाता है। वो यहाँ पर है ये स्टेज। अच्छा है कि हमारी ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसलिए तो आप लोग को हमें बताने में कोई संकोच नहीं है कि भले ही आप भूखा पेट सो जाओ, पर यहाँ का लजीजदार, टेस्टी, डिलीशियस खाने को चखना भी मत। ऐसे देखा जाए तो आप हमारे सब्सक्राइबर हो, हम आपको टिप्स देते रहते हैं ताकि आपका ट्रिप में जाकर कोई भी मुसीबतें, कोई भी दिक्कतें ना हो। तो हम थोड़ी ना चाहेंगे कि आप भूखे पेट सो जाओ, इसलिए आपके लिए हमारा टिप्स है, इस हॉस्टल से जरा सा निकलिए, गली से सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, आपको मिल जाएगा एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट जहां पर आपके लिए बहुत सारे खाने का ऑप्शंस है। आप कुछ भी ऑर्डर देकर पेट भरकर खाना खाकर रात को चैन से सो सकते हो। कैफे का नाम है जिकुस कैफे और ये सुबह के 5-6 बजे शायद खुल जाता है और रात के 11-12 बजे तक खुला रहता है। यहाँ के सफाई कर्मचारियों की बात करें तो A1, हर चीज हर जगह एकदम नीट एंड क्लीन, टिप टॉप।
चाहे वो आपका कमरा हो, बिस्तर हो, बाथरूम हो, रेस्टोरेंट हो, पार्किंग एरिया हो, कुछ भी, सब कुछ, यहाँ तक कि गार्डन भी एकदम टिप टॉप रहता है। पर जो रिसेप्शन में है ना, उन लोग है तो बहुत ही हेल्पफुल, जो चीज़ आपसे रिलेटेड है आपको एकदम शिद्दत के साथ उस विषय में सहायता करता रहता है। पर थोड़ा सा भी अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा मांग लेते हो ना, जैसे हमने थोड़ा सा उन लोग को रिक्वेस्ट किया था कि हमारी ब्लॉगिंग चैनल के लिए अगर वो फैमिली रूम वगैरह आप हमें रिकॉर्डिंग करने दो, तो उन लोग फेस टू फेस ना तो नहीं बोला, बट सारा दिन भर, एक इनफैक्ट उन लोग अगले दिन तक कोई ना कोई बहाना देकर मुझे टालता रहा। अल्टीमेटली फेड अप होकर मैं बाहर से इन कमरों को रिकॉर्डिंग करके आप लोग को दिखा रही हूँ। माफ़ कीजिएगा, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सारे फैमिली रूम्स हैं, अलॉटेड फॉर 2, कभी कभी एक्स्ट्रा बेड चाहिए तो वो भी दिया जाता है। और ये सी फेसिंग है, मतलब पूरा समुंदर आपको इसके बैल्कनी से देखने को मिलेंगे। इस 1-2 खामियां के अलावा इस हॉस्टल का इतनी सारी खूबियां है कि आप गिनते रह जाओगे। से फॉर एग्जाम्पल पार्किंग, इतना बढ़िया, इतना ज़्यादा पार्किंग एरिया है कि आप कार लेकर आओ या बाइक, एम्पल पार्किंग स्पेस है यहाँ। और वाईफाई, बाप रे बाप, इतनी स्ट्रांग है। और वाईफाई तो ऐसे भी बहुत ही यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। वारकाला में ना आपका नेटवर्क, चाहे वो वोडाफोन हो, एयरटेल हो या जियो हो ना, ठीक से काम नहीं करता है, तो आपको इनसे वाईफाई लेना ही पड़ेगा। और वो इतना स्ट्रांग है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। ये दावा इस हॉस्टल कम होटल का 100% सच है कि आप इसके कमरे से या कॉमन रूम से बैठकर समुंदर को देख सकते हो। अपना हॉस्टल के टाइटल को बरकरार रखते हुए, जी हाँ, यहाँ पर सारा दिन पर बहुत सारे ढेरों एक्टिविटीज होती रहती है, जैसे कि सर्फिंग, बोटिंग, कायाकिंग, योगा। और शाम ढलते ही यहाँ के लोकल परफॉर्मर्स आपके मनोरंजन के लिए कोई नृत्य या नाटक आप लोगों के लिए पेश करते हैं। पर ऑफ कोर्स ये सब पेड एक्टिविटी है, आपको पैसा देकर देखना पड़ेगा। पर अगर आप नॉन पेड एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बीचेस है जहाँ पर आप पैदल चलकर एंजॉय भी कर सकते हो। ओवरऑल बोले तो इस हॉस्टल को मैं 5 में से 4 स्टार देना चाहूंगी। ऐसे मेरा स्टार का कोई मूल्य तो है नहीं, पर फिर भी आपके नज़र में अगर इसका मूल्य है तो ज़रूर मेरे स्टार को अनदेखा ना कीजिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने ट्रैवल दोस्तों के साथ, जिसके साथ आप बाहर घूमना चाहोगे। और इसे लाइक देते हुए चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।